नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही घंटी का बटन दबाना नहीं भूलिए, जिससे कि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ सके। आइए साथियों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि करेली के पौधे में किस प्रकार से हमारे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुई है, और किस प्रकार से आप भी अपने करेली में ढेर सारे फूल और फल ला सकते हैं। करेली के पौधे में ढेर सारे फूल फल लाने के लिए मैं आपको सीक्रेट फार्मूला बताने जा रहा हूँ। इस फार्मूला को देख करके यदि अपने पौधे में आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे में ढेर सारी करेली आएंगी और आपका पौधा हरा भरा होकर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। सबसे पहले करेली को लगाने के लिए आप बाज़ार से अच्छी प्रकार का बीज, अच्छी क्वालिटी का बीज लाइए, और बीज लाने के बाद से आप यदि चाहें तो उसे सीडलिंग ट्रे में भी लगा सकते हैं, और चाहेंगे तो आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। देखिए, मेरे द्वारा 2 करेली का पौधा 18 इंच के ग्रो बैग में लगाया गया है, और एक ग्रो बैग में 3 पौधा 18 इंच में लगाया गया है। इस प्रकार से आप यदि पौधा लगा के आप चाहेंगे तो सीडलिंग ट्रे में ही बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं, और चाहेंगे तो ग्रो बैग में ही बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले इस बीज को आप जर्मिनेट करिए, और जर्मिनेट करने के बाद से उसे ट्रांसप्लांट करिए। आप 18 इंच के ग्रो बैग में केवल 2 ही करेले का पौधा लगाइए, और उसके बाद से उसका रिस्पांस देखिए। उसके बाद से आपका जब पौधा 15 से 20 दिन का हो जाए तो उस पौधे में देखिए हमको खाद का इस्तेमाल करना है। उस खाद के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप गोबर की खाद उसमें देंगे। उसकी मिट्टी की सबसे पहले आप निराई गुराई करिए, और निराई गुराई करने के बाद उसमें आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालिए। देखिए, मेरे द्वारा इसकी मिट्टी की निराई गुराई की जा रही है, और निराई गुराई करने के बाद से उसमें देखिए वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मैं किस प्रकार दूंगा। इसी प्रकार से आप अच्छी प्रकार से 1-2 इंच दूर से ही आप निराई गुराई करिए। देखिए, 2 मुट्ठी के करीब मैं गोबर की खाद इसमें डाल देता हूँ। देखिए, इसी प्रकार से आप भी मिट्टी को निकाल के और 2 मुट्ठी करीब इसमें गोबर की खाद डाल दीजिए। देखिए, मैं इसी प्रकार से अपनी फार्मिंग किया हूँ, इसी प्रकार की फार्मिंग आपको बता रहा हूँ। आइए चलिए देखिए, मैं दूसरे पौधे में भी आपको लेकर चलता हूँ। इस दूसरे पौधे में भी इसी प्रकार से आप गार्डनिंग टूल्स की सहायता से निराई गुराई कर दीजिए, और इसमें देखिए मैं 2 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट को डाल देता हूँ। देखिए, मेरे द्वारा वर्मी कंपोस्ट भी रखा गया है, दोनों खाद मैं रखता हूँ, तो मैं वर्मी कंपोस्ट को भी इसमें 2 मुट्ठी करीब डाल देता हूँ। इसके बाद से इस वर्मी कंपोस्ट को अच्छी प्रकार से देखिए मैं मिट्टी में मिला लेता हूँ। इसके बाद से आपका करेली का पौधा जब 1 फीट का या 7 पत्ते का हो जाए तो इसके ऊपर की जो शाखा होगी या ऊपर की जो टिप होगी उसे आप तोड़ दीजिएगा। इस तोड़ने की प्रक्रिया का 2G कटिंग कहते हैं। इस प्रकार से आप 2G कटिंग कर देंगे तब नई नई फिर उससे ब्रांचेज निकलेंगी। इसके अलावा आप इसकी 1G कटिंग भी करेंगे। जो नीचे से जो ब्रांचेज निकला रहेगा जड़ के पास से, उस ब्रांच को आप तोड़ देंगे। उस ब्रांच को आप रखेंगे नहीं, केवल ऊपर से 3 या 4 जो ब्रांचेज रहेंगे उसी को आप रखेंगे। इसके बाद से जब आप 2G कटिंग कर लेंगे, उसके बाद से उसमें आपको फर्टिलाइजर देना है। फर्टिलाइजर देंगे तब आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, और काफ़ी सारे फिर उसमें फूल फल भी आने लगेंगे, काफ़ी सारे ब्रांचेज भी आने लगेंगे। देखिए, उसके बाद से मैं कौन सा फर्टिलाइजर आपको देता हूँ उसे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरे द्वारा देखिए सरसों की खली का उपयोग किया जाता है। उसके बाद से यह लगभग प्रक्रिया 30 दिन के बाद होती है। 30 दिन के बाद लगभग आप 2G कटिंग करेंगे, और उस 2G कटिंग करने के बाद से 1 लीटर करीब देखिए सरसों का खली का फर्टिलाइजर हमने बनाया हुआ है पहले से, वो मैं डाल देता हूँ। सरसों की खली में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो कि पौधे के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। पेड़ पौधे बहुत अच्छी प्रकार से हरे भरे होकर बढ़ेंगे। इसके बाद से जब आपका पौधा 4, 5, 6 ब्रांच दे के या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होगा और लगभग ज़मीन से वह 2 से 3 फीट का हो जाएगा, तो उस ब्रांच की आप 3G कटिंग कर देंगे। वहाँ से ऊपर का जो टिप आएगा उस टिप को आप काट देंगे। देखिए, मेरे द्वारा वही किया गया, उसकी टिप को काट दिया गया। टिप को काटने के बाद से देखिए मेरे में ढेर सारी ब्रांचेज आई हैं, और हर ब्रांचेज में अधिक से अधिक फल आया होगा। उसके बाद से देखिए आप भी इसी प्रकार से 3G कटिंग कर देंगे। जब 3G कटिंग करेंगे तो उसमें और सारे ब्रांचेज नई नई आ जाएंगी, और नई ब्रांचेज जो आएंगे उसमें फूल और फल आप देखेंगे काफ़ी अधिक मात्रा में आएंगे। 2G कटिंग करने के बाद से आपके मेल फूल ज़्यादा आएंगे, और जब आप 3G कटिंग कर देंगे तो मेल और फीमेल फूल दोनों अच्छी प्रकार से आएंगे, और वह भी बहुत अधिक मात्रा में आएंगे। क्योंकि मेरे द्वारा इसमें 3G कटिंग कर दी गई है। 3G कटिंग का परिणाम यह है कि ढेर सारे फूल और फल आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको फूल और फल को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और हर तीसरे दिन मेरे द्वारा इसकी हार्वेस्टिंग भी की जाती है, और सारे फूल देखिए कितनी अच्छी प्रकार से हरे भरे हैं और एक पास आए हैं। इसलिए 2G और 3G कटिंग आप जरूर करिए। इसको करने से आपके पौधों को ढेर सारे फूल और फल आएंगे, और बहुत सारे लाभ भी होंगे। देखिए कितने अधिक मात्रा में फूल फल आए हैं। देखिए नीचे भी करेली अच्छी प्रकार से आई है। अब आइए साथियों, 45 दिन के बाद जब इसकी आप 3G कटिंग करेंगे, और उसकी कटिंग करने के बाद से आपको इसमें फर्टिलाइजर भी देना है। यदि इसमें आप फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो फूल फल तो काफ़ी अधिक मात्रा में आएंगे, मगर फूल फल जो है मरने लगेंगे, सूखने लगेंगे। इसके बाद से साथियों इसमें 45 दिन के बाद से आप कैल्शियम फर्टिलाइजर दीजिए। कैल्शियम फर्टिलाइजर देने से आपके जो फूल फल नए नए आएंगे वह सूखेंगे नहीं और मरेंगे नहीं, और काफ़ी तेज़ी से विकास करेंगे। इसके बाद से जब आपका पौधा 60 दिन का हो जाए और आपको अधिक से अधिक फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की जरूरत पड़े, तो आप पोटेशियम फर्टिलाइजर का उपयोग पौधे में करिए। उसकी मात्रा को मैंने वीडियो में अपने बना के बताया है। उस वीडियो को देखकर आप जैविक फर्टिलाइजर बनाइए, और बनाने के बाद से अपने पौधे में इस्तेमाल करिए। आप पाएंगे कि आपके पौधे में बहुत सारे फूल फल आए हुए हैं। जिस प्रकार से मेरे पौधे में देखिए लगातार फूल फल आ रहे हैं। मेरे पौधे को लगाए लगभग 70 दिन हो गए, मगर देखिए किसी प्रकार का इसका पत्ता कोई भी पीला नहीं हुआ है। और देखिए नीचे की भी जो ब्रांचेज आ रहे हैं उसमें देखिए करेली आए हुए। देखिए मैं नीचे के ब्रांचेज में आपको करेली दिखा रहा हूँ।
जब पौधा 60-70 दिन का हो जाएगा तो नीचे से भी जो ब्रांचेज आएंगे उसमें भी देखिए अच्छी प्रकार से करेली आएंगे। आइए देखिए मैं कैल्शियम फर्टिलाइजर के रूप में किस फर्टिलाइजर का उपयोग करता हूँ पौधे में, उसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कैल्शियम फर्टिलाइजर के रूप में देखिए मेरे द्वारा दही को लिया गया, इस दही को आपको दिखाया जाएगा किस प्रकार से मैं दही को अपने पौधे में कितनी मात्रा में इसे दे रहा हूँ। चूँकि मेरा यह करेली का पौधा 18 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है, 2 पौधा, इसलिए हम दही के 1 लीटर की मात्रा इसमें हम डाल देंगे। आप भी इसी प्रकार से अपने ग्रो बैग या गमले में 1 लीटर करीब मात्रा डाल देंगे। देखिए मैं इसमें 1 लीटर की मात्रा डाल दे रहा हूँ। दोनों में इस प्रकार से आप डाल देंगे तो कुछ दिनों के बाद से ढेर सारे फूल और फल आने लगेंगे। इसके अलावा कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत चूना होता है। यदि आपके पास दही का फर्टिलाइजर नहीं बना है तो आप चूना लेके आइए, चूना को मिला के उसके बाद से आप डाल दीजिए। उसकी मात्रा मैंने वीडियो में बताई हुई है। इसके बाद से आप पाएंगे कि आपके फूल और फल काफ़ी अच्छी मात्रा में बढ़ रहे हैं और अच्छी मात्रा में दे रहे हैं। देखिए मेरा पौधा कितना हरा भरा है, आप कहीं भी नहीं पाएंगे कि इसका एक भी पत्ता पीला है। इसके बाद से जब आपका पौधा 70 से 75 दिन का हो जाएगा तब इसमें जो करेली आई उस करेली की आप हार्वेस्टिंग कर लेंगे और हार्वेस्टिंग करने के बाद से फिर से आपको नई करेली आएगी। आप चाहे तो दही का फर्टिलाइजर का इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं। 75 दिन के बाद इस पौधे में आप डिकम्पोजर का जो पानी मिलता है उस फर्टिलाइजर का आप उपयोग करिए। आपका पौधा काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ेगा, उसमें किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। मेरे द्वारा देखिए डिकम्पोजर का पानी का उपयोग हमेशा किया जाता है, इसलिए देखिए मेरा पौधा कितना हरा भरा है और कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ रहा है। इसके अलावा आप चाहेंगे तो पोटेशियम फर्टिलाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे आपका पौधा काफ़ी हरा भरा रहेगा, काफ़ी ढेर सारे फूल फल आएंगे। इस प्रकार से जितने भी मैंने फर्टिलाइजर के बारे में बताया उस फर्टिलाइजर का उपयोग आप 10 से 15 दिन पर करिए। आप रिस्पांस पाएंगे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मेरी तरह से ही आपको फूल और फल मिलेंगे। इसके अलावा अधिक से अधिक करेली की हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपसे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।